हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्रम विनेयता नियम। हालांकि ये नियम आपने पहले भी पढ़ चुका है और 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से समझने में उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी न्यू स्टूडेंट है या जो भी न्यू व्यूअर्स है उनको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। क्रम विनय नियम किसे कहते हैं? तो अगर इसका बाय द फॉर्मूला देखा जाए तो a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। ठीक है, ये हमारा है क्रम विनय नियम। इसका मीनिंग क्या है? a प्लस बी यानी अगर कोई नंबर है जिसको हम सीक्वेंस में प्लस कर रहे हैं, जैसे कि 4 प्लस 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 5 प्लस 4 करते हैं तो हमारा सेम आंसर आता है, यानी कि 4 प्लस 5 9 ही आता है और 5 प्लस 4 हमारा 9 ही आता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये समृद्ध हो गया, यानी सॉल्व होता है ये, ठीक है ना। तो क्रम विनय नियम किस पे लागू होता है? तो जब हमने 6 क्लास में पढ़ा था तो उस समय हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का, ठीक है। तो पूर्ण संख्या जैसे कि 0 से लेकर जो आगे की जो संख्याएं होती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर, जैसे 4 और 5 आपका पूर्ण संख्या में आता है, 4 प्लस 5 करते हैं तो हमारा आंसर 5 प्लस 4 आ रहा है, यानी प्लस में लागू होता है क्रम विनय नियम। अगर देखा जाए मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो भी हमारा आंसर सेम आता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम भागा करते हैं या माइनस करते हैं, यानी 4 माइनस 5 करते हैं और 5 माइनस 4 करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, जो कि सेम नहीं है। यानी माइनस में क्रम विनय नियम लागू नहीं होता है। और डिवाइड में अगर 4/5 करते हैं और 5/4 करते हैं, दोनों का आंसर अलग आने वाला है, यानी भागा में भी क्रम विनय नियम लागू नहीं होता है। तो ये तो बात हो गया पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का, ठीक है। क्योंकि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्रम विनय नियम सिर्फ जोड़ और गुना पे ही लागू होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पूर्णांक की, तो पूर्णांक में भी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो माइनस में होते हैं, माइनस से लेके प्लस तक जितने भी, मतलब संख्या क्या में जितने भी नंबर आते हैं जो प्लस में हो या माइनस में हो, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। तो अगर पूर्णांक का देखते हैं तो देखिए -4 प्लस 5 और +5 प्लस -4, ये आपका -4 है, ये 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये -4 है। इसको जब प्लस करते हैं तो कितना आंसर आता है? देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, यानी प्लस में लागू होता है क्रम विनय नियम पूर्णांक संख्याओं में। उसी तरीके से पूर्णांक हो गया, ये सॉरी आपका ये हो गया प्लस। अब माइनस में देखते हैं, -4 -5, ठीक है। फिर 5 हमारा प्लस में ही है, 5 प्लस में ही है, -4 है ना। माइनस माइनस क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 5 + 4 कितना हो रहा है? 9, और छोटी संख्याओं के साथ यहाँ पे ये आपका आएगा माइनस का साइन। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस। अब 5 + 4 कितना हो जा रहा है? ये 9 हो रहा है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस। यहाँ पे प्लस का साइन हो जा रहा है और यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, यानी कि माइनस में ये रूल लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पे -9 आ रहा है, यहाँ पे +9 आ रहा है। कैसे? माइनस माइनस प्लस हो रहा है यहाँ पे साइन, और यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है। इस कारण से जो बड़े डिजिट के साथ जो माइनस का साइन आता है वही हमारा 9 के साथ आया है। इस कारण से माइनस में क्रम विनय नियम लागू नहीं होता है। अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई पे हो जाएगा।
देखिए 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस, 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस, दोनों आंसर सेम आ रहा है। उसी तरीके से पूर्णांक संख्याओं में भी अगर माइनस में भी है तो हमारा सेम आंसर नहीं आता है। ठीक है, सेम यही चीज आपका होता है। ये तो हमने देखा कौन सा संख्याओं का, पूर्ण संख्या का, प्राकृतिक संख्या का, पूर्णांक का। अब हमें 8 क्लास में देखना है परिमेय संख्याओं में क्रम विनय नियम लागू होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपका देखिएगा, परिमेय संख्याओं का क्रम विनय नियम मतलब परिमेय संख्याओं में भी क्रम विनय नियम जोड़ और गुणा पे ही लागू होता है, भागा और उसमें लागू नहीं, भागा और घटाओं में लागू नहीं होता है। तो ये आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।